हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर है। अब ये है हमारे भैरवनाथ का मंदिर। आज मैं गांव जा रही हूँ, तो सोचा सीधे यहीं से ही ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर देती हूँ। और अब जो है अभी आपको दर्शन करा देती हूँ भैरव बाबा के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करा देती हूँ श्री भैरवनाथ के दर्शन। और मेरे साथ आ रखी है अम्बे, अंदर अभी गई है, वहाँ पर वो धूप दीप कर रही होगी। और ये कुछ इस तरह से रहा भैरवनाथ का मंदिर। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था। और अभी यहाँ पर आ रही है पानी की बहुत तेज़ आवाज़, क्योंकि आजकल जो है गाड बहुत बड़ी हुई है। तो मैं अभी गाँव जा रही हूँ, खेतों तक जा रही हूँ। गांव जाने का तो होता नहीं होता, निश्चित नहीं है, पर अभी मैं जा रही हूँ खेतों में। तो यहाँ पर तेज़ आवाज़ आ रही है, ये है पानी की आवाज़, क्योंकि यहाँ बहुत गाड़ आ रखी है। और ऊपर जो गांव है डागर रहतासी, वहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो इस वजह से पानी बहुत बड़ा हुआ है, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले आपको करा दिए श्री भैरव बाबा के दर्शन। और भगवान से, भैरव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर धूप दीप जलाकर और सिप्पल ला रखा था, सिप्पल भी चढ़ा दिया है खोल के। तो यहाँ पर जो है अभी सुबह से धूप दीप नहीं जला रखा था किसी ने, क्योंकि आए तो होंगे लोग पर कोई रुका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर जो है दीपक जलता ही रहता है, क्योंकि अनगिनत भक्त हैं भैरव बाबा के, पूरी जो पट्टी है। तो लोग जितने भी यहाँ से आते जाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे और भी लोग हों, तो सभी यहाँ पर दर्शन करके ही जाते हैं। और आज है अनिरुद्ध की जगह ले रखी है अम्बे ने, कि रोज़ अनिरुद्ध जाता है आपके साथ गाँव, मैं कभी नहीं जाती, तो आज अपने साथ आ रखी है अम्बे रानी। तो यहाँ पर और काफ़ी खुश भी दिख रही है आज अम्बे। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। और ये है अनिरुद्ध की चाची का खेत, जिसमें लगा रखा है अदरक। काफ़ी अच्छा अदरक हो रखा है। और जो ऊपर दिख रहा है सबसे लास्ट, वो है हमारा खेत, वहीं जाना है अभी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े खेत में अदरक लगा रखा है। 2 खेत हैं ये। और ये है अनिरुद्ध के चाची का खेत, जो घर में रहते हैं चाचा जी, उनका खेत है ये। काफ़ी बड़ा खेत है और अच्छी अदरक हो रखी है यहाँ पर। दोनों खेतों में अदरक लगा रखी है। ऊपर ये जो दूसरा खेत दिख रहा है, ये भी अनिरुद्ध की ताई लोगों का खेत है, इसमें भी काफ़ी अच्छा अदरक हो रखा है। तो यहाँ की जो खासियत है डागर पट्टी की, तो यहाँ होता है बहुत ज़्यादा अदरक। और कुछ लोग अदरक लगाते हैं, कुछ रोपाई लगाते हैं। तो इन लोगों ने इस बार अदरक लगा रखा है, जबकि पिछली बार यहाँ पर धान की रोपाई लगा रखी थी। तो बीच में लगा रखा है अदरक, और जो किनारे किनारे वो लगा रखी है अरबी। और अरबी के पत्ते आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो इसमें अरबी भी ऐसी होती है। जो ये यहाँ पे मैं अभी खड़ी हो रखी हूँ, ये किट्टू लोगों का खेत है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में। मैंने पहले भी बताया था कि जो लास्ट वाला खेत है वो हमारा है। और यहाँ पर अनिरुद्ध की बुआ पहले से ही आ रखी है हेल्प करने के लिए मेरे साथ। और इस समय जो बाढ़ है वो बनी हुई है पूरी तरह से, नदी। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ था। पिछली बार जब मैं आई थी जुलाई में, सावन का महीना था, लेकिन उस समय इतना पानी नहीं था। और आज ये जो पानी है ये बना हुआ है पूरी नदी। तो गदेरा है ये, इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि बरसात के समय में कैसा हो रखा है। पूरी नदी बनी हुई है, मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम भी इसे तैर नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे पूरी तरह से। तो ये है आज का जो दिखाया आप लोगों का। ये है अभी खेत, और इसमें करना है अभी काम। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में जो दिखाया था वो दिखाया था अपना जो ऊपर वाले हमारे खेत हैं। और ये अलग है एक खेत जो हमारे खचरा में पड़ता है। और इस समय जो है वो जो धान की जो बाली है वो निकल रही है बाहर। और इस समय क्या होता है कि बहुत सारे चूहे लगते हैं। तो मेरा जो मुख्य कारण आने का था वो था कि मैं लाई हूँ नीचे से चूहे की दवाई, और उसे अभी चूहे की दवाई भी कोनों में रखेंगे। और अभी यहाँ पर जो निराई है, क्योंकि बीच तो नहीं हो पाएगा जाना, क्योंकि अब ये
जो फूल लग गए हैं तो ये झड़ेंगे और हम करेंगे किनारे किनारे। इन दोनों को देखो, इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है और ये ऐसे हो गए जैसे बरसों बाद मिल रहे होंगे। तो दोस्तों इतना बड़ा खेत है और अभी हमें इसे निपटाना है। तो जो मेन की तरफ है वो थोड़ा थोड़ा कर लिया है और अभी करना है ऊपर जो कॉर्नर है और जो बीच वाला हिस्सा है इसमें भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कबाड़ हो रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खेत है। मैं इस कॉर्नर पे हूँ और जो आगे वाला हिस्सा है वो उस तरफ दिखाई दे रहा है। लगभग 2-2.5 नाली के बराबर एक खेत है। और अभी हमने जो है मेंढ की तरफ थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया है और अब है बीच बीच में भी इसमें कुछ हो रखा है कबाड़, तो इसे भी निकालना है। और अभी हम लगे हुए हैं जल्दी जल्दी, मैं और मेरे साथ प्रीति जो ननद है वो है मेरे साथ, और अम्बे रानी वहाँ पर बैठ रखी है और हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस वाले खेत की जो निराई है वो कंप्लीट हो चुकी है और हालत भी काफ़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि धूप है, आज छाया नहीं है, धूप ही है लगभग जब से आई हूँ। और जो सबसे ज़्यादा जो तंग कर रहे हैं वो ये वाले आप देख सकते हैं, जो ये वाला हिस्सा है ये लग रहा है मुंह पे, और सारे मुंह पे पड़ गए हैं इससे खरोंच और जलन भी पड़ने लग गई है। तो दोस्तों इस वाले हिस्सा का जो कबाड़ है वो कंप्लीट कर दिया है और जो बीच वाला हिस्सा है उसका थोड़ा थोड़ा निकाला क्योंकि अभी जो फूल लगे हुए हैं इस तरह से, जो ये फूल है ये बारीक बारीक, तो ये झड़ रहे हैं। इसलिए अनिरुद्ध के पापा भी पहुंच चुके थे और उन्होंने बिल्कुल मना किया कि बीज नहीं जाना है, तो फिर क्या होता है कि धान होता नहीं है, इसलिए बीज का थोड़ा थोड़ा किया और जो मेंढ है वो कंप्लीट कर दी है। और अब देखते हैं, थोड़ा सा जाएंगे ऊपर वाले खेतों में, पहले थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो ये वाला खेत है ये है हमारा पुश्तैनी खेत, जो कि मेरे ससुर जी का खेत था और ये हमें मिला है। हम भी 4 देरानी जेठानी है, तो ये खेत मुझे मिला है और जो 3 लोगों को मिला है वो है बाद में ख़रीदा था ससुर जी ने, तो वो तीनों को वहाँ मिला और मुझे यहाँ मिला। और उसके बाद ससुर जी लोग थे 3 भाई, और जो 2 खेत और हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों जो एक खेत है हमारा वो ऊपर है और जो दूसरा और तीसरा खेत है वो दोनों खेत यहाँ पर हैं। तो ये है हमारे पुश्तैनी खेत, जो कि हमारे पूर्वजों की निशानी है। ये जो नीचे वाला खेत है ये है बीच वाले ससुर जी का खेत, और जो ये ऊपर वाला ये वाला खेत है ये है सबसे छोटे वाले ससुर जी का खेत। तो अब तो हम 7 देरानी जेठानी हो गए हैं, लेकिन जो पहले थे ये लोग 3 भाई थे और ये तीनों भाइयों के तीनों खेत आपको दिखाए। और इस तरह से कुछ ये खेत हैं और जो हमारा वाला है वो ऊपर है, उसमें धान है और इन 2 खेतों में लगा रखा है अदरक। तो दोस्तों अभी कर रहे हैं चाय पानी, और ये है रोटी ननद के हाथ में, और कद्दू की सब्ज़ी लाई थी। आज ज़्यादा रोटी नहीं लाई और ये लोग बोल रहे हैं कि आज हमें ज़्यादा भूख लग गई। और ये है अनिरुद्ध के पापा जो इस तरफ से खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। और आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी एक ही रोटी एक ही बार में खाए जा रहे हैं, तो इनको शायद ज़्यादा ही भूख लग गई। और ये अभी आए स्कूल से, थोड़ा सा इन्होंने भी हमारे साथ हेल्प की। और ये पीछे छुपी हुई है अम्बे रानी। हेलो अम्बे, ये बोल रही है मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी बन। तो मैं तो मेरे लिए भी बची हुई है अभी जो एक रोटी बची हुई है, और ये है बन का पैकेट, और अम्बे खाएगी बन। और दोस्तों जो अभी मौसम है कुछ इस तरह से हो गया है, अब आ गए हैं बादल, अब धूप चली गई है और बारिश जैसा मौसम बन रहा है अभी। तो जो ये घाटी आ रही है ये आती है चौकी से ऊपर के लिए डागर की तरफ, तो इसके जो नीचे है वो है चौकी, और इसी तरह से सीधे नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद मिलते हैं ये रोड गुड्डा में जो टीरी वाला रोड जाता है। तो कुछ इस तरह से अभी मौसम हो गया है। अभी हमने चाय पानी कर लिया है और अभी सोच रहे हैं ऊपर वाले खेतों में जाने की, और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि खाना खा के आलस आ गया। और थोड़ा सा आज ले जाएंगे अरबी के पत्ते, देखते हैं अभी। तो दोस्तों अभी अनिरुद्ध के पापा जी गए हैं नीचे खेत में, और वहाँ से निकाल रहे हैं पिंडालू के पत्ते
पैतूड़ बनाने के लिए बोल रहे हैं। पैतूड़ नहीं खाया इस साल, परसों व्रत के दिन बनाए तो थे पर कम बनाए थे और उस दिन पत्ते नहीं थे, और आज यहाँ से ले जाएंगे। बहुत चौड़े चौड़े पत्ते हो रखे हैं और मुलायम भी हैं, अच्छे साफ़ सुथरे। तो पत्ते निकाल दें अभी, और अभी थोड़ा चलते हैं ऊपर वाले खेतों में। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऊपर वाले खेतों में, जहाँ पिछले महीने भी मैंने ब्लॉग डाला था। तो पिछले महीने में यहीं आई थी, नीचे नहीं गई थी, और आज सिर्फ नीचे का काम हुआ, यहाँ सिर्फ देखने आई। और यहाँ देखकर मुझे थोड़ा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कबाड़ नहीं हो रखा है। तो यहाँ जो है पहले से ही अनिरुद्ध के पापा जी ने साफ निराई कर रखी है, पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ। तो बिल्कुल कबाड़ यहाँ नहीं है, क्योंकि पिछले महीने भी साफ से ही निकाला था, तो नहीं हो रखा है। और अभी यहाँ की जो धान है इस पर भी लगे हुए हैं फूल, देख सकते हैं आप लोग। तो जो धान के फूल होते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से होते हैं, मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कि जो ये वाली जो चीज़ होती है, अगर हम खेत के बीच इस समय जाएंगे तो ये अगर झड़ जाएंगे तो फिर धान नहीं होता है। होता तो है पर उसमें भूसा ही भूसा होता है, उसमें चावल का बीज नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ के खेत हैं। ये नीचे वाला जो बड़ा खेत है वो ये है, और जो है ऊपर वाला खेत। तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट है, और यहाँ पर बिल्कुल भी कबाड़ नहीं हो रखा है। और धान की जो पौध है वो बिल्कुल अच्छी खासी हो रखी है। अगर सुअर नहीं आएगा तो इस बार तो लग रहा है ज़्यादा नहीं होंगे तो 4-5 6 कट्टे तक तो होने ही चाहिए धान, क्योंकि अभी तो सही लग रहा है। बीच में सुअर भी आता है पहाड़ों में, क्या करे, कुछ सुअर खा देता है, कुछ बंदर खा देता है, फिर इंसान के लिए बचता ही कितना है। और कुछ बचा कुचा जो है वो चिड़िया भी खा लेती हैं। तो अभी यहाँ पर आए थे मैं और ननद कि एक बार देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत होगा तो निपटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। और यहाँ पर जो हमें काम बताया गया है वो है थोड़ा सा पानी लगाना है, और उसके बाद हमें जाना है। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में भी मैंने यही वाली गार्ड आपको दिखाई थी, और उस दिन भी मैं यही बोल रही थी कि अनिरुद्ध पानी में नहीं तैर पाएगा, पानी ज़्यादा है। और इस बार तो पानी बना हुआ है, पूरी नदी यहाँ से लेके ये है, तो इतना ज़्यादा पानी है और मैंने तो देखा नहीं कभी। लेकिन अभी मेरे साथ ननद है, वो बोल रही है कि इससे भी ज़्यादा पानी रहता है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है इस घाट में। तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो रखा है इस समय। और जो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है, और ये सामने जो है ये और लोगों के खेत हैं, और अभी हमें लगाना है यहाँ पर पानी। अभी हमें जाना पड़ेगा। ये जो है यहाँ से नहर आ रही है, और कई बार बह भी चुकी है, और बार बार बनाते हैं फिर बह जाती है, और अभी हमें यहाँ से पानी लगाना है। तो दोस्तों 15-20 दिन में ये धान पक जाएगा, और आप लोग मेरे साथ ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं रहती हूँ नीचे जाखड़ी, और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जिस समय खेत में जो धान पके या गेहूँ पके उस समय बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप लोग भी आएँ, थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प भी करें। और अगर धान नहीं दूंगी आप लोगों को तो बुकने के लिए तो ज़रूर दूंगी, और बुकना दूंगी बना के। आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में जब धान की कटाई होती है तो उस समय बुकना और चूड़ा ज़रूर बनाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो चूड़ा और बुकना ही बोलते हैं। तो इसी से बनते हो जब धान की कटाई होती है। तो ज़रूर आएँ, और जो लोग मेरे साथ रुपाई में आ रखे थे उनको भी बहुत विश कर रही हूँ, वो लोग भी ज़रूर आएँ, क्योंकि रुपाई में बहुत भीड़ होती है उस समय, जून का महीना था। और जब अक्टूबर में धान पकता है तो उस समय थोड़ा अकेले ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं जा रही थी घर की तरफ ननद को छोड़ने, क्योंकि हम अभी नीचे ही जाएंगे जाखनी। वहाँ से जो है अनिरुद्ध भी फ़ोन कर रहे हैं, तो वो छोड़ रखा है वहाँ। और यहाँ पर मैंने जो देखा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ वो है झरना, और काफ़ी समय से आज झरना देखने का जो मुझे मौका मिला, तो कितना सुंदर लग रहा है। और जो इस तरह से ये नीचे आ रहा है, और ये है जो हमारे घर के पास में ये गदेरा है, वहाँ पर भी कुछ खेत हैं, और बीच में जून में वहाँ पर बिल्कुल कम पानी था। और आजकल जो है बरसात के टाइम पर इस तरह से पानी और ये आ रहा है सीधे नीचे को। और यहाँ पर इन लोगों ने ये बना रखा है नारदाना, और इसके अंदर से अब जाएगा सीधे नीचे घाट। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, और अभी हम जा रखे हैं नीचे वाले मोहल्ले जाखड़ी, जहाँ हम जा रहे हैं अभी भंडारी गुरुजी के घर। उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है तो वहाँ जा रहे हैं।
और यही है उनका घर जो सामने पे दिख रहा है, और सामने ये कुछ इस तरह से श्रीनगर वाला व्यू दिख रहा है। मेरे साथ है अभी पीछे से अन्नी, और दोस्तों घर आके सो गई थी और बहुत ज़्यादा थकान लग गई आज, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।